थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आपको छोटा लगता है, लेकिन छोटा है नहीं। सबसे ज्यादा बच्चे इसी चैप्टर में कंफ्यूज होता है। आज 1 घंटा के वीडियो में मैं आपको पूरा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। पूरा फोकस्ड एनालाइज्ड है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है, कौन सी टॉपिक से, वो थ्योरी वो क्वेश्चन लिया हूं मैं। और अगर आप इसको ठीक से कर लो तो सारा टेंशन दूर हो जाएगा। खाली थ्योरी भी नहीं, एग्जाम्पल और ऐसा सिखाऊंगा जो आप एडवांस में पूरा स्ट्रॉन्ग फील करो। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है, डेल्टा टी 0 होता है, इसको हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब T1 इक्वल टू T2, टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है। इसमें अगर आप ग्राफ देखोगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो ग्राफ इसका इस तरह से आता है। बताओ इसका स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का? आइसोथर्मल में हम लोग जानते हो पीवी इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट ना, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। इसको Pv इक्वल टू कांस्टेंट, P है y एक्सिस पे, y एक्स इक्वल टू कांस्टेंट है आपका, ये जूम कर लो, ठीक है। डिफरेंशिएट कर लो इसको और आप करके देखना, dy अपॉन dx यहाँ पे आ जाएगा माइनस y बाई एक्स, मतलब माइनस पी बाई वी इसका स्लोप होते हैं। इसका स्लोप क्या होता है? माइनस पी बाई वी। हर एक पॉइंट में अलग अलग होते हैं, स्लोप इसका होगा माइनस पी बाई वी, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की ये कहानी है, डेल्टा टी 0। जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना, तो आगे भी हम लोग देखेंगे, फिर से मैं बता देता हूँ, डेल्टा यू वहां 0 होते हैं, इवन डेल्टा एच भी 0 होते हैं, क्योंकि ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। डेल्टा यू 0, डेल्टा एच 0, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी। आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा पी क्या होता है? 0, P1 इक्वल टू P2 होते हैं, P1 इक्वल टू P2 होते हैं, चेंज नहीं प्रेशर का। तो ग्राफ इसका ड्रॉ करोगे तो ऐसे होगा, इसका स्लोप 0 है, स्लोप 0 है। ग्राफ इसका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट। आइसोकोरिक ग्राफ, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, ऐसे ग्राफ हो सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। इसमें क्या होगा? डेल्टा भी 0, मतलब V1 इक्वल टू V2 होगा, आइसोकोरिक। एडियाबेटिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का लेन देन ना हो, हीट हम लोग ना ही देते हैं, हीट ना ही हम लोग लेते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस है। आफ्टर दिस वीडियो, इस वीडियो के बाद आप जो है थर्मोडायनेमिक्स एक आपका हथियार होगा, न कि वीक एरिया होगा। आप इसको बने रहे, पूरा इस तरह से कंपाइल किया गया है। तो हीट का लेन देन नहीं होता है, ना हीट जाता है अंदर ना बाहर जाता है, इसमें ये 0 हो जाता है। इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ होता है ऑलमोस्ट इसी जैसा होता है, आइसोथर्मल जैसा, ये P वर्सेस V। इसका याद करोगे किसमें? एडियाबेटिक में। एडियाबेटिक में आपका जो होता है क्या? P V टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, गामा ग्रेटर देन 1 है। P V टू दी पावर गामा ग्रेटर देन इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। गामा क्या है? ग्रेटर देन 1 है, समझ गए? यहां सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताया जाएगा, बताया जाएगा इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है, जो IIT में तुम प्रॉब्लम में ना फंस जाओ, ठीक है। पता चला फॉर्मूला यूज के गड़बड़ हो जाए, यही करता है एडवांस में। आपने फॉर्मूला यूज किया और उसने कुछ ट्रिक किया और गलत कर दिया, सारे बताया जाएगा इसमें। अगर सारे ग्राफ हम लोग एक साथ बताओगे तो ये हो जाएगा आइसोबारिक, ये हो जाएगा आइसोकोरिक, ये हो जाएगा आइसोथर्मल। इसके नीचे जो होता है ना, ये होता है एडियाबेटिक। ऐसे ग्राफ होते हैं, इस तरह से ग्राफ होते हैं, ठीक है। ये जो हमने सारे ग्राफ एक साथ इसलिए बता रहे हैं जो आपको कंपेयर करने में आसान होगा, कंपेयर करने में आसान होगा। ये हमारा हो गया किस? आइसोबारिक, आइसोबारिक बारिक। ये हो गया आइसोकोर, आइसोकोर, आइसोकोरिक हो गया, ठीक है। और जो होगा ये आइसोथर्मल, 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 आइसोथर्म भी कहते हैं इसको। इसको ये जो है एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक लास्ट वाला, ठीक है। इसका स्लोप जो होगा, इसका स्लोप हमने, आप करके देखना, इसको डिफरेंशिएट कर लेना और निकाल लेना, डीपी बाई डीवी निकालना, तो आपका आ जाएगा माइनस गामा पी बाई वी। इतना ही फर्क है, माइनस गामा पी बाई वी, ठीक है। इसका स्लोप होते हैं माइनस गामा पी बाई वी, माइनस गामा पी बाई वी इसका स्लोप होते हैं एडियाबेटिक का, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे T1 टेम्परेचर, यहाँ पे T2, यहाँ पे T3, यहाँ पे T4, ठीक है। T4 है टेम्परेचर, ये सब दिख रहा होगा आपको। T1 ज्यादा या T2 ज्यादा, ठीक है। कहां से आप पता करो? ऐसा हम लोग सारे गैस मानते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ऐसे
क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसे कांस्टेंट कर लो। V ज्यादा तो T ज्यादा, तो T2 ज्यादा है आपका, T2 क्या है, ज्यादा है T1 से, ठीक है। और T1 T3 में कौन ज्यादा, T1 T3 में कौन ज्यादा बताओ। एग्जामिनर यहां पे ट्रैप करता है, T1 और T4 मेनली करेगा आपका, T1 T3 सेम होगा, T1 इक्वल टू T3। कैसे, एक्सपेंशन है, देख रहे हो, एक्सपेंशन में आपको क्या लगेगा, वॉल्यूम बढ़ा है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, नहीं, आइसोथर्मल में टेम्परेचर सेम। लेकिन एक तो बात देखो ना, एडियाबेटिक में टेम्परेचर कम हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर कम हो जाता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होता है, ठीक है। एडियाबेटिक क्या होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन करोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखो T4 T1 से कम है, T4 जो है लेस देन T3, मतलब और T1 T3 तो सेम है क्योंकि आइसोथर्मल है ना, T1 T3 क्या है, सेम है। ये आपका कहानी है, टेम्परेचर पूछ सकता है अलग अलग जगह पे। यही हम लोग एक्सपेंशन की, अगर कंप्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये आप चेक करोगे, ठीक है। तो ये सब ग्राफ था। इंटरनल एनर्जी, अब क्या है, हमारा सिस्टम में जो बहते हैं गैस वगैरह, तो वहां के एनर्जी को कहते हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी। अंदर जितना भी एनर्जी, इस एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। एग्जामिनर ऐसे ट्रैप करता है इंटरनल एनर्जी क्या होगा, ठीक है, नहीं कर पाओगे। डेल्टा यू क्या हो जाता है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यू नहीं कैलकुलेट करते, यू नॉट कैलकुलेट, नॉट कैलकुलेट, यू कैलकुलेट नहीं करते। यू किसको कहते हैं, इंटरनल एनर्जी किसको कहते हैं, अंदर सारे तरफ की एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, ये सबको कहते हैं, ठीक है। अगर आप समझ में आ गया ये चैप्टर तो समझो इसमें आपका हो गया, ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, और इसमें बाकी सब बच्चे क्वेश्चन कर नहीं पाता है तो आपका जो है नंबर बढ़ जाएगा, रैंक आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान से समझो, सारे तरह का एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग, जनरली ज्यादातर काइनेटिक एनर्जी होते हैं इसमें। अगर मान लो इसमें कुछ हीट दे दिए, थोड़ा सा इसमें थोड़ा हीट दे दिए, क्यू अमाउंट हीट दे दिए, ये हीट दे दिए, तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा U प्लस क्यू हो जाएगा, इतना अमाउंट हो जाएगा, U प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें वर्क डन कर दिए और इंटरनल एनर्जी इसका बढ़ जाएगा और अब हो जाएगा U प्लस क्यू प्लस W, ये मान लो फाइनल हो गया, फाइनल यू है। यू जो था ये इनिशियल था, तो डेल्टा यू अगर हम लोग ये निकालोगे तो एक फॉर्मूला आएगा, डेल्टा यू इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल क्या हो गया हम लोग का, यू इनिशियल प्लस क्यू प्लस डब्लू, हीट प्लस डब्लू, माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, इनिशियल यू आई, और ये फॉर्मूला हो गया क्यू प्लस डब्लू। इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या कहते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। यहाँ तो साइन कन्वेंशन से बच्चे को दिक्कत हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स का साइन कुछ है, यहाँ का साइन कुछ है, बच्चे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। साइन कन्वेंशन, एंट्रोपी, साइक्लिक प्रोसेस, कौन सा क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ये बने रहो, आपको सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, साइन अगर हम लोग देखें, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है तो डेल्टा यू पॉजिटिव कहेंगे हम लोग। कहीं क्वेश्चन में लिखा है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय 10, तो डेल्टा यू प्लस लिखेंगे, क्या, इंक्रीज करेगा। तो डेल्टा यू अगर नेगेटिव लिखेंगे, अगर क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, ऐसे लिखेंगे। फिर अगर हीट सिस्टम को दे, ऐसा समझो अगर अंदर फायदा हो रहा है, सिस्टम के अंदर फायदा हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पॉजिटिव। सिस्टम के अंदर अगर घाटा हो रहा है, सिस्टम के अंदर घाटा हो रहा है तो सोचो क्या हो रहा है हम लोग का, दिक्कत हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो हीट अगर दे रहे हैं, इस हीट को पॉजिटिव कहेंगे, अगर हीट निकाल रहे हैं, इस हीट को हम लोग नेगेटिव कहेंगे। वर्क डन अगर इस पे कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। वर्क अगर ये बाहर कर रहा है तो इसको हम लोग डब्ल्यू नेगेटिव कहेंगे, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे, वर्क डन ऑन दी सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय दी सिस्टम नेगेटिव, ठीक है। एक बार और भी समझ लो, डब्ल्यू पॉजिटिव कब होता है, जब होता है हम लोग का कंप्रेशन, डेल्टा भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डेल्टा भी घट जाएगा, V2 माइनस V1 घट जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, कंप्रेशन। वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कंप्रेशन में। एक्सपेंशन अगर कर दो हम लोग, क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन अगर कर दो तो डब्ल्यू इसको हम लोग कहेंगे, इसे एक्सपेंशन कर दिए, इससे हम यहां कर दिए, इस डब्ल्यू को हो जाएगा नेगेटिव आपका,
आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यू का फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं, माइनस पी डेल्टा वी होते हैं। देखो ना यहाँ पे डेल्टा वी पुट करो, पता चलेगा डेल्टा वी अगर क्या है नेगेटिव है तो डब्ल्यू पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव तो डब्ल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ एक्सपेंशन में डेल्टा वी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसमें एक्सपेंशन में तो डब्ल्यू हो जाएगा पॉजिटिव, एक्सपेंशन में डब्ल्यू नेगेटिव डेल्टा भी पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको हो जाना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स में स्कोर ला सकते हो। देखो ये क्वेश्चन, ए पिस्टन फिल विद 0.04 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम 50 to 350, एक्सपेंड कर गया यहाँ से यहाँ तक, इतना मोल गैस है उसमें एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर में एक्सपेंड किया है, किसमें, डेल्टा टी क्या है 0 है, कांस्टेंट टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। एज इट डज सो इट एब्जॉर्ब 208 जूल ऑफ हीट। डब्ल्यू क्या होगा बताओ, एब्जॉर्ब किया डब्ल्यू सॉरी क्यू क्या होगा, हीट क्या होगा, हीट हो जाएगा आपका पॉजिटिव क्योंकि एब्जॉर्ब किया। इट डज सो इट एब्जॉर्ब इतना जूल ऑफ हीट, तो क्या होगा ये पॉजिटिव होगा, ये दोनों तो आंसर ही नहीं होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द क्यू एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होगा इनमें से पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो यहाँ पे डेल्टा टी 0 आइसोथर्मल, आइसोथर्मल पता चला बच्चे कुछ कैलकुलेट कर रहा है और यहाँ तो ऐसे कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे आंसर है हमारा ये डेल्टा यू इक्वल टू क्या 0 इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आइसोथर्मल में अभी बताया हम डेल्टा टी 0, डेल्टा यू भी 0 होता है, डेल्टा एच भी 0 होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया क्यू इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू इक्वल टू कितना हो गया, क्यू गिवन है प्लस 208 इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का वैल्यू हो गया माइनस 208। बस हो गया ये हम लोग का, ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, फील कर देना चाहिए कि हाँ ये देखो ये तो आंसर, इसको कैलकुलेट नहीं करना था, कोई बच्चे इसको देखते ही आंसर कर देगा ये रहा आंसर। आपको आज के बाद फील करना होगा। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट यही गलती करता है, आप नहीं करना। ये बताओ डेल्टा यू इज इक्वल टू कौन सा वर्क होगा। ठीक है, एडियाबेटिक वर्क, आइसोथर्मल वर्क, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू प्लस डब्ल्यू, और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है ये 0, डेल्टा यू इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया डब्ल्यू हो गया, कौन सा डब्ल्यू हो गया एडियाबेटिक वाला। देखो एडियाबेटिक में क्या होगा क्यू 0, तो डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, कौन सा एडियाबेटिक वर्क, वन आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जो है आपको देखते ही हो जाना चाहिए, एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, समझे। हम जब हर एक थ्योरी के बाद में एक दो क्वेश्चन रखें तो आपका थ्योरी को भूला नहीं जाए। अपना जो हमारा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उससे हम डेवलप किए जो क्या कब बताना चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग सारे चेक करेंगे और फॉर्मूला को कैसे लगाया जाता है मेन ये बताएंगे, क्वेश्चन में बताएंगे, आगे ऐसा क्वेश्चन लिया गया है। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला है माइनस पी डेल्टा वी, मेनली यही है, या फिर इसको हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस में आइसोबारिक प्रोसेस में ये लगाते हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में यही लगाते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग यही लगाते हैं। ठीक है, दूसरा जो है आइसोथर्मल रिवर्सेबल वर्क, क्या होगा इसमें माइनस 2.303 nRT log V2/V1। ठीक है, खाली ये फॉर्मूला याद करने से होगा, इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन याद करने से होगा। जैसे आईआईटी में आया हो क्वेश्चन था ऐसे खाली दे दिया था। ठीक है, बताओ ये वाला वर्क डन क्या होगा पीवी, तो बच्चे को पता होता है वर्क डन इक्वल टू एरिया होता है सर, ये एरिया कैसे है, ट्रायंगल नहीं है ये, जो हमारा जो ये ऐसे लाइन नहीं है, ऐसे है कर्व है। ये वाला एरिया जो हम लोग को कहां से आएगा, ये इक्वेशन से देगा आपको। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, पी वर्सेस वी, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे V2 डिवाइडेड बाय V1, ये एरिया निकल जाएगा इसे से। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है PV इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो V2/V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा P1/P2 आ जाएगा, V2/V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा P1/P2 हो जाएगा। यहाँ अगर लगाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1/P2 हो जाएगा, V2/V1 P1/P2। और भी चीज लगाते हैं हम लोग, एनआरटी की जगह पीवी लगा सकते हो, एनआरटी की जगह पीवी लगा सकते हो।
W इक्वल टू -2.303 PV इंटू log P1 बाई P2 या V1 बाई V2, यहाँ भी PV लगा सकते हो। देखिए ये आइसोथर्मल प्रोसेस का खासियत है, अगर कभी आपको गड़बड़ लगे, हमेशा जब भी अगर मान लो ये डाटा गिवन है और ये प्रेशर गिवन है, ये वॉल्यूम गिवन है, मल्टीप्लाई करोगे पीवी जितना आएगा उतना यहाँ पे भी आएगा, उतना कहीं पे भी बीच में भी कहीं पे भी लोगे तो पीवी का मल्टीप्लीकेशन सेम होगा, पी इंटू वी मल्टीप्लीकेशन सेम होगा। यही एक ऑप्शन में पूछ देगा मोर देन वन में, क्या करते हो आप? ठीक है, तो संभल के। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ये जो आप गलती ना करो, फिर आगे गलती करने के लिए बचाएगा आपको ऐसा क्वेश्चन। एक बार चेक करो। वन मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस इज सब्जेक्टेड टू चेंज एज शोन इन द ग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, वर्क डन निकालने हैं। क्या हुआ हमारे पास, यहां से 1 है, यहां से 2 में गया है, 2 से 3 में आया, फिर ये यहां से 1 में आ गया, ऐसा किया है। ठीक है, इस प्रोसेस पे क्या पूछ रहा है, वर्क डन क्या होगा। वर्क डन ये वाला क्या है, एक्सपेंशन है, ये पूरा एरिया वर्क डन होगा, W1 W1 से 2 जो होगा ये पूरा वर्क डन होगा। W2 से 3 तो 0 है, W2 से 3 क्या है हम लोग का, 0 है। W2 से 3 क्या है, 0 है हम लोग का, W2 से 3 0 है। और सब प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला नहीं बताया हमने, क्या बता देंगे, अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बता देते हैं। 2 से 3 0 है, इसको कहते हैं हम लोग आइसोकोरिक वर्क। W यही बता देता हूं, आइसोकोरिक, इसमें 0 होते हैं। क्यों 0 होते हैं, क्योंकि W का फॉर्मूला माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी इंटू डेल्टा वी 0 इक्वल टू 0। वॉल्यूम में चेंज नहीं, देखो ना यहाँ पे जो वॉल्यूम, यहाँ पे सेम वॉल्यूम, यहाँ 40, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो W 0। ठीक है, और दो तरीके से W 0 होते हैं, एक तो वॉल्यूम कांस्टेंट में, एक होता है फ्री एक्सपेंशन में। एक किसमें होता है, फ्री एक्सपेंशन में। सर ये क्या बोल रहे हो आप, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, बता देता हूं मैं। जैसे मान लो यहाँ गैस है, बाहर प्रेशर नहीं है, 0 है, एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, तो ये जो पिस्टन है ये फ्रीली ऊपर आ जाएगा, इस केस में वर्क डन 0 हो जाएगा। यहाँ आ गया, बाहर प्रेशर नहीं है, 0 है, तो यहाँ वर्क 0 होगा, W यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आएगा। कैसे आता है सर, अगर ये जानना है कैसे सर, फॉर्मूला बताओ, लगा करके बताओ। तो W का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो -0 इंटू डेल्टा वी, तो डेल्टा वी का वैल्यू, W का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, फिर हम लोग इसमें लगाते हैं, तो पहले ये वाला वर्क बोलो, ये पूरा वाला। ठीक है, ये नेगेटिव वर्क होगा, W1 से 2 कितना हो जाएगा, P इंटू वी कर लो, एरिया निकाल लो सारी, एरिया। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, 20 का, एक्स एक्सिस में 20, वाई एक्सिस में 0.5 से 1, नहीं पूरा है, ये हाइट है ना, पूरा 1 है, ये आ गया आपका 20। क्या यूनिट आया, ये बार लीटर, बार लीटर आ गया। ठीक है, अब ये वाला निकालोगे, ये वाला कैसे निकालोगे, अभी बताया हमने, कौन सा, समझ पा रहे हो आप? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो, ये एरिया, ये कैसे निकालो, ये देखो आइसोथर्मल पोजीशन है, आइसोथर्मल है ये, आइसोथर्मल का नीचे वाला है, ये निकालेंगे। तो W3 to 1 वाला जो करोगे हम लोग, -2.303 nRT log V2 by V1। nRT इतना कहां से जाओगे, पीवी पुट कर लेते हैं, और ये भी हमारा पी और वी में, बार लीटर में है। ठीक है, तो ये भी हम लोग पीवी पुट कर लेते हैं, और सारे पीवी सेम होते हैं, चेक कर लो तुम। यहाँ का पी कितना, 0.5 V40, यहाँ का पी कितना, 1 V20, सारे सेम होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये वाला W, -2.303 पीवी का वैल्यू 20 है हम लोग का, log V2 by V1, V2 यहाँ पे ले लो, यहाँ से ये 40, नहीं ऐसे किया है, तो 20 ले लो, वैसे 20/40। ऊपर वाला W क्या था, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऊपर वाला नेगेटिव था, क्यों, एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव था, ये वाला भी ये पॉजिटिव आएगा, कैसे, 2.303 इंटू 20 इंटू ये आ जाएगा log 2, ऊपर जाएगा तो माइनस बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 20 इंटू -0.3 log 2 का वैल्यू, और यहाँ भी माइनस था ना, माइनस प्लस,
ठीक है। टोटल वर्क डन कितना हो गया, W टोटल, ऊपर वाला -20 और ये वाला आ जाएगा आपके पास, ये वाला निकाल लो आप। ठीक है, ये वाला कितना आ रहा है, एक बार मैं हेल्प करूं, देखो 2.303 इंटू 20 इंटू 0.3, ये 13.8 क्या हो रहा है, प्लस 13.8 प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस है, इक्वल टू कितना हो गया ये 6.2, 6.2 लगभग, 10 में 8 गया 2, 9 में नहीं, 9 में 3 चला गया 6, ठीक है 6.2 क्या, ये बार लीटर, बार लीटर, इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, 6.2 इंटू 100, तो ये हो गया 620 जूल, 620 जूल इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से आप फॉर्मूला को यूज करोगे, ध्यान से फॉर्मूला यूज करने सिखाए हम, ये सीख लिए तो आपका काम बन गया, पूरा चैप्टर में ये सिखाऊंगा मैं। ठीक है, अगर ये समझ गया तो बस थर्मोडायनेमिक्स आपका 14% चैप्टर ऐसे ही खत्म हो जाएगा, अगर यहां तक आ गए आप समझ गए हो तो। थर्मोकेमिस्ट्री में आते फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही चलता है, ये H इक्वल टू होता है U प्लस PV, इसका चेंज ले लो आप कांस्टेंट प्रेशर में, तो P कांस्टेंट कर दो, डेल्टा भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और ये जो होता है डेल्टा एच, जो होता है हम लोग का डेल्टा एच NCP डेल्टा T, डेल्टा यू होता है NCV डेल्टा T, कांस्टेंट वॉल्यूम में कांस्टेंट प्रेशर में। आप यहां पुट कर दोगे, यहाँ पे क्या NCP डेल्टा T, यहां पुट कर दोगे NCV डेल्टा T। ठीक है, तो यहां से आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा CP माइनस CV इक्वल टू R। सारे फॉर्मूला याद रखने हैं और कैसे लगाने हैं वो मैं बता रहा हूं आगे, अभी इसके बाद एक क्वेश्चन होगा जो आप सीख जाओगे फॉर्मूला लगाने। ठीक है, ये है मेन केमिस्ट्री में ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। जैसे हम अगर एक करके देखें, जैसे मिथेनॉल है, इसको बर्न किए O2 के प्रेजेंस में, बन गया CO2 प्लस H2O, पहले इसको बैलेंस किए, ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 2 2 4 में एक चला गया 3 3/2, ये बैलेंस हो गया। वाटर को ऑलवेज लिक्विड मानते हैं और इथेनॉल तो लिक्विड है, ये गैस का लो है, गैस में चेंज है, डेल्टा एन जी। ये फॉर्मूला को दोबारा लिख देता हूं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, हमें लिखते हैं डेल्टा एन जी आर टी, गैस वाला चेंज मोल में। कौन सा डेल्टा एन जी क्या होगा हमारा, मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यहां देखो कि प्रोडक्ट में गैस 1 मोल है, माइनस रिएक्टेंट में ये 1.5 है, बाकी कोई गैस नहीं है तो नहीं लेंगे, और होता तो और जोड़ लेते हैं, तो हो गया -0.5। ठीक है, तो ये इक्वेशन अगर इसमें पुट करोगे, इस रिएक्शन के लिए मिथेनॉल का बर्निंग के लिए अगर यूज करोगे, आपका होगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस 0.5 आर टी, ये हो जाएगा। डेल्टा एच ज्यादा है, जैसे ये मान लो है आपके पास 5.5, तो ये मिलेगा आपके पास 5.5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एच क्या है, ज्यादा है। आप लोग को होमवर्क देता हूं, आपको इसी तरह से बता रहा है, C प्लस O2 यहाँ CO2 बनाइए 1 मोल रखने, इसमें बताना है कौन ज्यादा, डेल्टा एच और डेल्टा यू में कौन ज्यादा कौन कम, ये बताने आपको। एक इक्वेशन दूसरा भी देता हूं मैं, C प्लस O2 CO, 1 मोल O2 लेके बैलेंस करते हैं हम लोग हर जगह, CO करना है यहाँ पे हम लोग, CO2 तो कर चुके हैं, CO कर रहे हैं, CO तो 1 मोल करेंगे तो ये करते हैं हम लोग हाफ, कार्बन बैलेंस है। तीसरा CO प्लस O2 CO2, इसमें भी ऑक्सीजन यहाँ हाफ कर दो, बैलेंस हो जाए। आपको तीनों इक्वेशन का बताना है, ठीक है, किसमें डेल्टा एच इक्वल, किसमें ज्यादा किसमें कम, ये सारे में बताने हैं आप। अगर ये आप अच्छे से बता देते हो तो बस आप राजा हो। ठीक है, बाकी गंगू तेली, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही गलती करता है। ठीक है, पता नहीं कर पाता है। ये वाला देखो आप, ये देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है बिल्कुल आते हैं, IIT के पसंदीदा। अगर आप ये वाला क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, बस आप सोचो आपका थर्मोडायनेमिक्स सही हो रहे हैं। 15 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे बोल रहा हूं मैं। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड, कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब ये डेल्टा यू है आपका। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर में पूछ रहा है, डेल्टा एच आपसे पूछ रहा है, ये होगा, बोल दिया ये होगा, तो बताओ एक्स क्या होगा। ठीक है, ये पूछा है, तो कैसे करोगे, कर लेते हैं। किसका कंबशन है, सॉलिड बेंजोइक एसिड, क्या होगा फॉर्मूला, C6H5
COH सॉलिड प्लस O2, बैलेंस करते चलो, 6CO2 प्लस 5 3H2, ऑक्सीजन बैलेंस कर सकते 12 13 14 15, 12 13 14 15, सही बैलेंस किया ना। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है 5 1 6 3 2 6, कार्बन 7 है, 6 यहाँ है, एक यहाँ पे भी है, कार्बन 7 है, कार्बन 7 है, कार्बन 7 है, यहाँ हो जाएगा 7CO2, क्या होगा 7CO2, ठीक है। ऑक्सीजन फिर से बोलो को 7 दूना 14 15 16 17, 17 में 2 हटा दो, कितना गया 15, 15/2, ये हो गया। डेल्टा एनजी बोलो, मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये करते हैं। वाटर को जब तक नहीं बताएगा लिक्विड मानेंगे, ठीक है। ये तो गैस होता है CO2, तो हो गया 7 माइनस 15/2 7.5 माइनस 0.5 आ गया इसमें भी। अब पुट करेंगे डाटा हम लोग, डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT, डाटा पुट करेंगे। डेल्टा U का वैल्यू -321.30 और माइनस 0.5 इंटू R का वैल्यू 8.314 और T का वैल्यू 300, ठीक है। ये है, मल्टीप्लाई करो इसको, ठीक है। ये लगभग 25 आता है, ये और 3 25, 25 का आधा, करो क्या होगा 300 है ये, 8 24 25, 25 का आधा 12.5, कर लोगे ये। बस यही है डेल्टा एच, यही कंपेयर करने वाला है, दिखाना एक बार, हाँ बस ये आ गया -321.3 -321.3, और ये वाला डाटा आपका। आर पुट नहीं करने हैं, आर के टर्म में बताने, आर मत पुट करो, ये देखो ना आर यहीं रखा है इसमें, ठीक है। तो ये आर रहने दो, तो ये हो गया, तो सीधे सीधे हो गया 150 आर, 1321, क्यों ऐसा कर रहे हैं, 321.3 माइनस 150 आर, तो 150 हो गया इसका वैल्यू, 150 आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप हैंडल कर रहे हो तो इस चैप्टर में आप अच्छा कर जाओगे, डरना नहीं है। देखो ये जो गैस सब होता है ना, जैसे हीलियम, O2, ठीक है, O3, ये सब जो गैस होते हैं, तो ये सब का जो Cp होता है ना, Cv पहले देख लो, Cv जो होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cv वाला जो होते हैं ना, ये हो जाते हैं इसका 3/2R, 3 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में ऐसे मॉलिक्यूल घूमते रहता है, 3 करवा ऐसे याद करोगे, और 2 इसमें ऐड करते हैं 3/5/2R होते हैं, इसमें और एक 6/2R, मतलब यहाँ पे है 3R आपका, ये होते हैं, एक ये एक ये एक ये, इस तरह से होता है आपका आर का। बस एक ही याद रखना है, 3/2, उसके बाद 2 जोड़ेंगे 5/2, उसके बाद 1 जोड़ेंगे 6/2, मतलब 3R। अब अगर आपके पास क्या हो गया Cv आ गया, तो Cp आ जाएगा, Cp होता है Cv प्लस R, इसमें R जोड़ते रहो सब, इसमें R जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5/2R, इसमें R जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7/2R, इसमें R जोड़ोगे तो 4R हो गया, ये हो गया आपका Cp। फिर क्या निकालते हैं हम लोग गामा, Cp/Cv, ठीक है, ये निकालते हैं हम लोग, Cp/Cv निकालते हैं गामा, तो गामा आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/3, देखो ना Cp का वैल्यू 5, यहाँ पे 3, 5/3, फिर यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास 7/5, 7/5, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास कितना 4/3 गामा आ जाएगा। कौन सी मोनोएटॉमिक गैस के लिए ये आ गया आपका गामा, हीलियम, नियोन, आर्गन, मोनोएटॉमिक। डायटोमिक के लिए ये आ गया, इवन लीनियर के लिए भी ये, डायटोमिक और लीनियर के लिए ये आते हैं, ठीक है, N2 H2 F2, ये सब के लिए 5/2। पॉलीएटॉमिक मोर देन 3, जैसे O3, ठीक है, SO3, SO2, ये सब के लिए गामा ये आ जाएगा। तो गामा ज्यादा फिजिक्स में आता है हम लोग को, ठीक है, केमिस्ट्री में गामा वामा से कम क्वेश्चन आता है, आए तब भी ये करेंगे। कहाँ यूज होगा, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट में, एडियाबेटिक प्रोसेस में। कैसे यूज होगा सर, ये ऐसे करेंगे P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा, ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में ये P1 V1 गामा P2 V2 गामा हो जाते हैं हमारा, ठीक है। ये वही पॉइंट है जो बच्चे गलती करते हैं, आप मत करना, रिवर्सिबल में सिर्फ ये लगेगा, खाली एडियाबेटिक लगा हुआ रहे और ये नहीं लगेगा आपका, रिवर्सिबल एडियाबेटिक में रहेगा, ठीक है।
एवरेज स्टूडेंट और गलती करते हैं वहां पे। बॉर्न किलोमीटर एक डिवाइस है जहां पे डेल्टा यू कांस्टेंट वॉल्यूम में पता करते हैं। यहाँ पे क्या पता करते हैं हम लोग, डेल्टा यू। करते क्या है, जैसे आप एक CH4 ले लो, बंद करते हैं हम लोग, CO2 प्लस H2, बैलेंस है 2 2 4 2, ठीक है। तो हमको CH4 का डेल्टा एच जानना है या डेल्टा यू जानना है। पहले डेल्टा यू जानते हैं, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ज्यादा घबराना नहीं है, अंदर वाला पार्ट देखो आप, ठीक है, समझाने के लिए रखें, फिगर उगर से ज्यादा मतलब नहीं है। तो यहाँ जो है हम लोग यहाँ मीथेन रख दे, मान लो 8 ग्राम मीथेन रख दे यहाँ पे, कितना 8 ग्राम। और ये देखो इग्निशन, ये बात इसको ऐसे ऐसे घुमाते ये यहाँ पे आग लग जाता है। 8 ग्राम CH4 लगे, ये जलेगा इस इक्वेशन के हिसाब से। ये जो हीट निकलेगा ये पानी में आ जाता है, ये पानी है यहाँ पे। पानी का हीट कैपेसिटी पता होता है, हीट कैपेसिटी सी का मान लो 20 है, जूल पर केल्विन 20। पानी ये जलाने से पहले मान लो यहाँ पे टेम्परेचर था 298, तो जलाने के बाद हो गया 299 टेम्परेचर। कितने का चेंज हुआ, एक का। तो हीट कितना निकला है यहाँ पे, हीट ऐसे निकालते हैं, C इंटू डेल्टा टी, तो 20 इंटू 1, तो ये हो गया 20 किलो जूल है, ये किलो जूल। 20 किलो जूल हीट निकले हैं कहां से, 8 ग्राम CH4 को बर्न करने से। यहाँ पे ये पता चल गया 8 ग्राम मतलब कितना है, CH4 8 ग्राम मतलब कितना है, हाफ मोल है। हाफ मोल को जलाने से इतना निकला है हीट, कितना है 20 किलो जूल। 1 मोल जलाने से कितना निकलेगा 40 किलो जूल। तो इसका डेल्टा यू बोल देंगे हम लोग, जला माइनस 40 किलो जूल पर मोल। ये डेल्टा यू पता करते हैं। डेल्टा एच भी करते नहीं है, डेल्टा एच पता करने का अलग तरीका, वैसे नहीं करते हम लोग, ये फॉर्मूला से अब करते हैं, ये फॉर्मूला से, ठीक है, ये फॉर्मूला से करते हैं। ये फॉर्मूला क्या है हम लोग का यार, जैसे ये CH4 बेसी में लगाएंगे तो डेल्टा एच पता कर रहे हैं, डेल्टा यू तो हम पता कर ले कितना हो गया -20, ठीक है, प्लस डेल्टा एनजी का वैल्यू यहाँ ले लेते हैं, इसको गैस, ये गैस और ये लिक्विड CH4 गैस। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा एनजी में क्या था प्रोडक्ट, 1 माइनस 3, डेल्टा एनजी का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, डेल्टा एनजी का वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस 2 -2, यहाँ लिख देंगे हम लोग -2 R, और T का वैल्यू जितना रहेगा 298 में अगर कर रहे हैं तो, इनिशियल वाला, बढ़ने वाला नहीं, इनिशियल में लाते हैं। फिर ये डिवाइडेड बाय 1000 यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि किलो जूल में था, ये किलो जूल में था। ये डेल्टा यू हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तरीका है। फाइनली फिर से बताऊं मैं, इससे IIT का फेवरेट पोर्शन है ये, इससे अभी क्वेश्चन भी आगे करेंगे, अभी देखो आप कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, 1 किलोमीटर जितना ग्राम लिए उसका हीट कैसे निकालना है, वाटर को हीट करके, वाटर का हीट कैपेसिटी देके रखे, वाटर का देखना एनर्जी देके रखता है। सी का वैल्यू मान लो लिखा है 20 किलो जूल पर केल्विन, मतलब आपको इसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करोगे तो हीट आ जाएगा, सीधी सीधी बोल बोला, किलो जूल पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, हीट किलो जूल में हीट आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो सर ये क्या किया है, तो कभी मास भी गिवन रहता है, सी का वैल्यू शायद ऐसे गिवन है 20 किलो जूल पर ग्राम पर मोल, ऐसे भी गिवन रहता है, पर मोल नहीं, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, इसमें मास से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको ये दे रहेगा, इसी से आप कर सकते हो। किलो जूल पर केल्विन है तो सिर्फ टेम्परेचर से डेल्टा टी से मल्टीप्लाई है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये देखो, ये क्वेश्चन अगर आप लगा लिए तो सोचो 40% आपका हो गया, ये क्वेश्चन ही अगर आप ठीक कर दिए 40% थर्मोडायनेमिक्स आपका हो गया, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन और भी है हम लोग का इसी थ्योरी से, वो भी देखना। द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, क्या होगा इस रिएक्शन का, द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द एबव रिएक्शन, दिस टेम्परेचर विल बी वैल्यू ऑफ इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज, अच्छा ये डेल्टा एच दे रखा है, तो बताओ डेल्टा यू क्या होगा, बस वही लगाएंगे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। अच्छा एक बात मैं बता दूं, इसके बाद इसमें हम लिंक पे डाल देंगे, ये प्रीवियस ईयर एडवांस के 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, वो भी वीडियो डाले हैं हमने, उसका लिंक डाल दूंगा। ये थ्योरी के साथ जस्ट खत्म होते ही वो 6 क्वेश्चन भी कर लेना। अगर आप ये कर लेते हो वो 6 क्वेश्चन और ये एडवांस के क्वेश्चन, दो पेपर में 2 क्वेश्चन आएगा, दोनों क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है, अगर समझ के कर लेते हो। और वीडियो को सेव कर लेना, अगर आपको चाहे तो दोबारा देख लेना आप, ठीक है, अगर दोबारा देख लेते तो आपको 100% एडवांस में हो जाएगा। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच यहाँ पुट करते -1366.5, डेल्टा यू हमें निकालना है, डेल्टा एन जी कितना है इस रिएक्शन का, देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, बस यही गैस है और तो कोई गैस है नहीं,
यहाँ पे 2 माइनस 3 -1 आर का वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग खुद से 8.314 और टी का वैल्यू 300, 25 डिग्री सेल्सियस 300। तो ये आ गया हम लोग का डेल्टा यू को एक साइड कर लो, हम लोग डेल्टा यू को एक साइड कर लो। तो डेल्टा यू इक्वल टू हो गया, ये उधर को ये वाला इधर ले आओ, -1366.5 माइनस ये पता है ये लगभग 25 होते हैं, ठीक है, और 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी 1 2 1 2 ये 25, तो 2.5 लगभग माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ 4 हो जाएगा, 1364 ये वाला आंसर होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन फेवरेट है जेई का, आप ध्यान में रखना। आप अगर यहां तक वीडियो देख लिए और वो भी अगर आप एडवांस वाला देख लिए तो 100% हो जाएगा आपका। टाइप ऑफ डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन लिए, देखना कैसा क्वेश्चन होता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा एच फॉर्मेशन स्टैंडर्ड 0 मानते हैं बहुतों का। किसका किसका 0 मानते हैं? सबका, जिसका आप जानते हो सबका 0 मानते हैं। जैसे थोड़ा मैं इसको आपको ठीक करता हूं, नहीं तो आपको हम तो सर इसका भी जानते हैं उसका भी 0 होगा क्या? नहीं, थोड़ा ठीक करता हूं। जो एलिमेंटल स्टेट में होता है H2 F2 O2 N2, ठीक है, Cl2 Br2, लेकिन Br2 लिक्विड का 0 मानते हैं, Cl2 गैस है, यहाँ सारे गैस है ऊपर में। I2 का अगर मानोगे तो I2 सॉलिड का 0 मानते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और किसका? कार्बन ग्रेफाइट का 0 मानते हैं। सल्फर, रोम्बिक सल्फर का 0 मानते हैं, रोम्बिक का 0 मानते हैं, ठीक है। फास्फोरस P4 व्हाइट का 0 मानते हैं, ठीक है। ये अच्छे से याद करना, क्योंकि ज्यादातर मोस्ट स्टेबल स्टेट में जो होता है उसका 0 मानते हैं, लेकिन फास्फोरस व्हाइट ज्यादा नहीं स्टेबल होते हैं, रेड ब्लैक ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि व्हाइट का 0 मानते हैं। ध्यान से याद करना, IIT यही आपका क्या करेगा, -2 ला देगा एक, ठीक है। तो ध्यान रखना ये इसका। और किसका? H+ का 0 मानते हैं, H+ एक्वस है, इसका 0 मानते हैं, ये भी याद रखना ठीक से। आप Hg लिक्विड का 0 मानेंगे, ठीक है। क्या जी गैलियम लिक्विड का 0 मानते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से आपको 0 वाला याद करना है। सर किसका 0 नहीं मानेंगे? तो देखो हम बताते हैं, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0, कार्बन डायमंड का 0 नहीं मानेंगे, डायमंड का 0 नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद H2O का 0 नहीं, किसी भी कंपाउंड का नहीं, CO2 का भी नहीं, किसी भी कंपाउंड में, CH4 का भी नहीं, इन सब का 0 नहीं मानेंगे हम, इन सब का 0 नहीं मानेंगे, ठीक है। Br2 गैस का 0 नहीं मानेंगे, Br का 0 नहीं मानेंगे, फ्लोरीन का 0 नहीं, क्लोरीन का 0 नहीं, F- का 0 नहीं, किसका? F2 का 0, Cl2 का 0, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये सब का 0 है। सोडियम सॉलिड का 0, सोडियम सॉलिड का 0, सोडियम गैस का 0 नहीं, सोडियम गैस का 0 नहीं, ठीक है। इस तरह से ये सब क्या हम लोग का 0 माना हुआ है। अब होते जिसका 0 नहीं मानते तो सर उसका कैसा फिर क्या होता है? जैसे वाटर का 0 नहीं माने तो क्या होगा? तो ऐसे इक्वेशन लिखेंगे, वाटर बनाने में जो एनर्जी रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जनरली रिलीज करेगा यहाँ पे, ठीक है, उसको कहेंगे डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर। कहां से? जिसका 0 हुआ करता है उनमें से, जैसे H2 लेंगे आप O2 लेंगे, ऐसे इधर बैलेंस करेंगे, यहाँ 1 रखोगे आप, इस रिएक्शन में जितना एनर्जी रिलीज करेगा उसको कहेंगे डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O, ठीक है। किसी का भी आपको फॉर्मेशन निकालना, ऐसे देखो मेरे पेन को देखो, ऐसे यहाँ 1 लिखोगे, जैसे इथेनॉल का C2H5OH, तो ये लिख दोगे, फिर इधर आओगे, इधर लिखोगे कार्बन, इधर लिखोगे H2, इधर लिखोगे O2, जो चीज यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन O है ये लिखेंगे। यहाँ डायमंड का दोगे तो 0 गलत हो जाएगा, ग्रेफाइट लिखना पड़ेगा, ये गैस है हमारा, बैलेंस कर देंगे हम लोग, ये 2, ये 3, ये हाफ, ठीक है। इसका डेल्टा जो भी आएगा यहाँ, जैसे मान लो यहाँ पे 400 रिलीज किया, तो हम इस रिएक्शन का डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ किसका? C2H5OH का कह देंगे -400, रिलीज वाला होता है ना एक्सोथर्मिक, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे। फॉर्मेशन लिखना सीख गए। और एक लिखाऊं क्या, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछते हैं, उनका फेवरेट है ये। जैसे आप अगर किसी का मान लो, और फॉर्मेशन किसका मान लो, ग्लूकोज का देखो, C6H12O6 सॉलिड, इधर क्या लेंगे, कार्बन, फिर H2, फिर O2 लेंगे, इधर बैलेंस कर लेंगे 6, इधर 6, इधर यहाँ पे 3, इधर बैलेंस कर लेंगे। ये गैस है, ये सॉरी, ये ग्रेफाइट है, ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड है। इसमें जितना एनर्जी रिलीज हुआ उस एनर्जी को कहेंगे डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ ये ग्लूकोज, इस तरह से कहेंगे, ठीक है। सीरियस स्टूडेंट ही यहाँ तक आप आएगा वीडियो देखते देखते, अगर यहाँ तक आप आ चुके हो, आपका आप सीरियस हो, आपका 100% हो जाएगा कंपटीशन, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है आपको।
स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के इंथैल्पी को हम लोग स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। जैसे हम लोग अगर कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर CO2 प्लस H2O गिव C2H5OH, बैलेंस करो इसको, दो कार्बन बैलेंस है, इधर दो कर लो, बैलेंस का है, उधर हाइड्रोजन 5 1 6, तो 3 दूना 6 कर लो, हाइड्रोजन कितना है 5 1 6, 3 दूना 6 कर लो। और ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन कितना है, रिएक्टेंट साइड, कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन चेक करो, 4 3 7, 4 3 7, मान लो यहाँ लिखो 7/2O2, ठीक है, ये रिएक्शन है, ठीक है। इसका डेल्टा एच कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, जो पढ़ ली है, प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होते हैं हमारा क्या, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ सम होते हैं, जितना भी प्रोडक्ट है सबका, जितना भी रिएक्टेंट है सबका। जैसे यहाँ अगर लगाएंगे हम लोग प्रोडक्ट हम लोग लिखाएंगे फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH, ये डाटा पुट करेंगे, इसका जीरो मानेंगे हम लोग, O2 का तो जीरो मानेंगे ना, एलिमेंटल स्टेट में, स्टेबल स्टेट में है, तो इसका जीरो मानेंगे, तो उसका नहीं लिखना है हमको, चलो ऐसे लिख देते हैं, माइनस रिएक्टेंट का 2 इंटू CO2 का कितना लिखोगे, ऐसे लिख दो, प्लस 3 इंटू वाटर का, ठीक है, इस तरह से करोगे आप, डेल्टा रिएक्शन ऐसे लिखोगे, ठीक है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, जो जितना बन सकता है, लेकिन पिछले वाला में ध्यान रखना कंडीशन था, आप लिखना शुरू करोगे ऐसे 1 मोल से, ऐसे 1 मोल से ऐसे लिखोगे फॉर्मेशन, जब भी लिखोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो ये क्वेश्चन, देखो IIT का आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ना, लगेगा छोटा लेकिन है नहीं, यही है मोटा, आप बताओ क्या होगा। दी स्पीशीज व्हिच बाय डेफिनेशन हैज जीरो स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जीरो किसका होगा, इसका होगा जीरो, बताओ, है जीरो, ठीक है, जीरो, इसका हो जाएगा जीरो, इसका नहीं होगा, कंपाउंड का तो होता ही नहीं है, खाली एक का याद रखना, क्या H प्लस एक्वस, इसका भी जीरो होते हैं, डेल्टा एच फॉर्मेशन स्टैंडर्ड H प्लस एक्वस, इसका जीरो होता है, ध्यान, इसका जीरो नहीं होगा, किसका जीरो होता है, Br2 का, बताओ, Br2 लिक्विड का जीरो होते हैं, गैस का नहीं है, गैस का Cl2 का जीरो होगा, आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या कहते हैं, साथ साथ वो जो 6 क्वेश्चन हमारा सोल्व है ये एडवांस के, वो भी करने हैं आपको, ठीक है, वो जरूरी है। कंबशन में हाँ ऐसे ही लगाना है, 1 लगा देना, जिसका भी कंबशन होगा, CH4 का 1, ग्लूकोज का C6H12O6 का, जिसका भी करना है 1, इथेनॉल का, ऐसे यहाँ 1 लगा के आगे लिखना, आगे कैसे लिखोगे, यहाँ O2 लिख देना, फिर सबका ऑक्साइड बना दोगे CO2 प्लस H2, यहाँ 1 रहने देना, बैलेंस उधर कर लेंगे, एक कार्बन ठीक है, 4 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन के देना, 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 2 2 4, तो यहाँ 2 कर लेंगे, ऐसे बैलेंस करने हैं आपको, ठीक है। तब इसमें जो यहाँ पे जो हीट रिलीज हुआ उसको कहेंगे डेल्टा एच, मान लो हो गया यहाँ पे 800 रिलीज, माइनस 800 किलो जूल, ये हो गया डेल्टा एच कंबशन ऑफ CH4। कंबशन ऑफ ग्लूकोज निकालना है तो यहाँ आप ऐसे लिखोगे CO2 6 प्लस वाटर H2O 6, बैलेंस इधर करेंगे, अब यहाँ 1 रहने देंगे, यहाँ नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 6, ऑक्सीजन चेक करो, 6 12 6 18, 18 में 6 गया 12, यहाँ 6 कर दो, बैलेंस हो गया। इसका उसी तरह से यहाँ से O2, यहाँ 1 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 CO2 प्लस 3 H2O, ऑक्सीजन बैलेंस करो, 4 3 7, 7 में गया 6, ये 3, ठीक है, ये हो गया हम लोग का। तो क्या करना है, इसको 1 रख के काम करेंगे, ऐसे करें, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये देखो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन IIT के फेवरेट होते हैं, बिल्कुल फेवरेट, पूरा एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। आप फॉर्मूला लगाओगे तो गलत हो जाएगा, नहीं तो डेल्टा एच रिएक्शन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे गलती हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा है हमको, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH, जब भी फॉर्मेशन बताया था ना कैसे करना है, ऐसे करना है, यहाँ 1 करना है C2H5OH, और यहाँ पे क्या लिखना है, कार्बन, ग्रेफाइट लिखोगे, H2, ये लिखोगे, O2 लिखोगे, बैलेंस कर दोगे, यहाँ पे 2 5 1 6, तो यहाँ 3 हाफ O2, इस रिएक्शन का आपको डेल्टा एच चाहिए, ठीक है। ये कहां से लाओगे, जो डाटा दिया हुआ है उनसे हम लोग लेंगे। देखो कंबशन गिवन है, कंबशन गिवन है, कंबशन गिवन है 3 का, ठीक है, सबका कंबशन इक्वेशन लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ 1 लिख के H2 प्लस O2 CO2, इसका डेल्टा एच लिख दो माइनस 241.8, दूसरा लिख लो कंबशन ऑफ कार्बन, कार्बन सॉलिड है, ग्रेफाइट है, कार्बन प्लस O2, यहाँ लिख दो आप CO2,
पहला क्या लिख दिया यहाँ पे, H2O CO2, इसका कितना है -393.3, 393.5 है। फिर कंबसन किसका है, C2H5OH। बने रहो यहां तक, आप अगर आ गए हो, आगे इसके आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये सारे कर लिए तो सीरियस स्टूडेंट कहलाओगे आप, और आपका हो जाएगा। तो ये हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा क्या, हाँ नहीं, एक और दिया हुआ कंबसन C2H5OH, इसका भी कंबसन लिख लेंगे हम लोग। C2H5OH कैसे लिखते हैं, यहाँ 1 करके प्लस O2 लिख करके CO2 प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे कार्बन 2 है, 2 कर लिए, हाइड्रोजन 5 1 6 है तो 3 कर लिए, ऑक्सीजन है 2 2 4 3 7 में 1 गया, 6 है तो 3 कर लिए। अब हम लोग को कौन सा रिएक्शन चाहिए, ये वाला रिएक्शन। सबका डेल्टा एच लिख दो, हाँ इसका भी डेल्टा एच लिख दो, -1 2 3 4.7। अब हमको चाहिए 2 कार्बन चाहिए, अब हम लोग चेंज करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस डेटा को। हाइड्रोजन 3 चाहिए, रिएक्टेंट साइड ही चाहिए, तो इसको कुछ माइनस नहीं करेंगे, खाली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 हो गया, ठीक है। यहाँ हाफ था यार, ये हो गया हम लोग के पास। और ये जो प्रोडक्ट साइड चाहिए इसको माइनस कर दो, हम यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, तो डाटा हमारा इतना, ये वाला डाटा आंसर हो जाएगा। ये वाला कितना, -241.8 इंटू 3, -393.5 इंटू 2, और +1234.7, ये डाटा आपका आंसर हो जाएगा। होगा ही होगा आंसर, इसमें कोई गलती नहीं होगा आपसे, ठीक है। आप अगर यहां तक आ गए, आप सीरियस स्टूडेंट हो, डिसाइड कर लो आप कौन सी कैटेगरी की हो। अगर आपको यूजफुल लगा है तो नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स होगा, आप लिख देना कमेंट्स में केमिकल काइनेटिक्स सर, नहीं इक्विलिब्रियम, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बस किसी को एटम में कन्वर्ट करने के लिए, इवन कोई ले लो, सोडियम यहाँ पे सॉलिड है, इसको गैस बनाओ, इसको जितना एनर्जी एटमाइजेशन, कार्बन ग्रेफाइड है सॉलिड है, इसको गैस बनाओ, कार्बन गैस में जाओ, इसको एटमाइजेशन कहेंगे। कहीं से भी एटम गैस में बनाने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको कहेंगे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बोन एनर्जी के जैसा है ये। बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी, बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी जैसे ये H2 बोन है यहाँ पे, और यहाँ एनर्जी दी है E, और ये H अलग हो गया, इस E एनर्जी को कहेंगे बोन एनर्जी, बोन एनर्जी ऑफ H2, E हो गया ये, ठीक है, ये हो गया। डेल्टा एच के टर्म में ऐसे लिखते हैं हम लोग, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इक्वल टू बोन एनर्जी, बोन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस लिखते हैं बोन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये एक फॉर्मूला है जो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखते हैं, इसको ध्यान रखना है आपको ठीक से, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होने, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चे, ये बहुत पावरफुल है, सीरियस स्टूडेंट बनो। हाँ तो ये हो गया हम लोग का डेल्टा एच ऑफ, कोई इक्वेशन में लगा के देख लेते हैं हम, ठीक है, किसी इक्वेशन में लगा, जैसे CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O, जनरली गैस होते हैं हम लोग जब लगाते हैं इसमें, तो सब गैस है मान लो, यहाँ पे लिख दिया वाटर गैस है तो गैस मानना है आप। ये ऑक्सीजन 2 2 4, यहाँ पे 2 कर लो, कैसे लगाओगे यहाँ पे, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, बोन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या करोगे, 4 इंटू कार्बन हाइड्रोजन बोन एनर्जी प्लस 2 इंटू OO बोन एनर्जी, ये हो गया रिएक्टेंट का, माइनस प्रोडक्ट का CO2 का, कैसे लगाओगे, इससे लगाना पड़ेगा, 2 इंटू कार्बन ऑक्सीजन बोन एनर्जी, एक मोलिकुल में 2 बोन है, ऐसे लगाते हैं, ध्यान रखना 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें भी देखोगे तो 4 इंटू HO बोन एनर्जी होगा, कैसे सर, एक मोलिकुल में 2 बोन है, 2 मोलिकुल में 4 बोन, ये सारे बोन एनर्जी पुट कर दोगे आप, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो आएगा वो यही होगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे करने से देखो, एक करते हैं हम लोग, यहां लिखा है डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ मीथेन -x है, ठीक है, और सबका बोन एनर्जी गिवन है। फॉर्मेशन का आप इक्वेशन यही देखो, ये फॉर्मेशन, ये गलत लिखोगे तो आपसे गलती हो जाएगा, यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं। आप नहीं फंसोगे, आपका हो जाएगा अच्छा, अगर आप फंस गए तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, आप गड़बड़ मत करो। 1 मोल CH4 ऐसे लिखोगे आप, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, C ग्रेफाइट सॉलिड है, यहाँ पे H2 गैस, ये लिखोगे, यहाँ पे 2 लिख देना, ये बैलेंस हो गया। आप क्या लगोगे, बोन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ये जो डेल्टा एच होता है इसमें बोन एनर्जी ऑफ, एक फॉर्मूला है जिसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है बोन एनर्जी वाला, कैसे है लगाते हैं। रिएक्टेंट में क्या करेंगे, ग्रेफाइट कार्बन कार्बन बोन एनर्जी, बोन इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट, ये Y हो जाएगा, मैं इसको खोल दूं क्या, ओपन करूं, कार्बन कार्बन वाला बोन एनर्जी प्लस 2 इंटू HH बोन एनर्जी
ये करना पड़ेगा, ठीक है। +2 इंटू HH बोन एनर्जी, HH बोन एनर्जी, ये हो गया रिएक्टेंट की, माइनस कार्बन H बोन एनर्जी इंटू 4, ये करना पड़ेगा आपको। कार्बन कार्बन कौन सा बोन एनर्जी है, सब्लिमेशन एनर्जी Y, +2 इंटू HH बोन एनर्जी Z, ये हो गया रिएक्टेंट, माइनस प्रोडक्ट के 4 इंटू यही निकालने हैं हम, तो ये फॉर्मेशन दे रखा है इस रिएक्शन का X -X, ये निकाल ले, इसको Y एज्यूम कर लिया, Y को निकालने हैं, Y तो गिवन है, इसको A एज्यूम कर लिया। A को इस पार ले आओ, 4A इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का, X को उस पार ले आओ, X को उस पार ले आओ, कैपिटल X है, X प्लस Y प्लस 2Z हो जाएगा। बस हमारा A कितना हो गया, X प्लस Y प्लस 2Z बाई 4, ये आंसर हो जाएगा आपका, X प्लस Y प्लस 2Z बाई 4 थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस 60 मिनट की वीडियो ज्यादा नहीं है ये, आप अगर यहां तक आ गए ना, बस सोचो आपकी जिंदगी बन जाएंगी, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो। आगे करते हैं हम लोग, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि पानी में डाल दो इसको, तो एनर्जी अगर एब्जॉर्ब किया तो डेल्टा इतना एब्जॉर्ब किया, तो ये हो गया इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एक हम और भी दिखाते हैं, Li2CO3 को पानी में, ये सॉलिड को पानी में क्या होगा, ये अलग अलग हो जाता है, Li प्लस एक्वस, ये 2 मोल ये अलग हो जाएगा, प्लस CO3 -2 एक्वस, ये दोनों अलग हो जाएगा। जो एनर्जी रिलीज करता है, मान लो रिलीज किया यहाँ पे 40 किलो जूल, तो डेल्टा H सोल्यूशन हम लोग कर देंगे यहाँ पे -40 किलो जूल, ठीक है, ये हो जाते हैं इसमें। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से आता है आईआईटी में क्वेश्चन, आईआईटी का फेवरेट है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, 1 मोल एसिड ले लो, 1 मोल बेस ले लो, तो जो एनर्जी रिलीज करेगा उसको कहेंगे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जैसे यहाँ रिलीज कर गया, मान लो यहाँ पे 57 किलो जूल, 57 किलो जूल, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम लोग कहेंगे 57 हो गया, किसका, HCl का विथ NaOH। तो हम लोग ऐसे लिखो, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू -57 किलो जूल पर मोल, और स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कहते हैं यहाँ पे। इस रिएक्शन में अगर गौर से देखोगे, प्रोडक्ट में क्या है, कुछ Na प्लस है, Cl माइनस है, H2O तो बंधे हुए है ना और एक से, उसको तो रहने दो, ये बंधे, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो ये छूटा हुआ है, Na प्लस OH माइनस अलग अलग है, H प्लस Cl माइनस अलग अलग है, ठीक है, ऐसे रहते हैं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग Na प्लस ऐसे कैंसिल कर दो, Cl माइनस मेन काम जो होता है न्यूट्रलाइजेशन ना, H प्लस प्लस OH माइनस इक्वल टू वाटर का फॉर्मेशन, बाकी कुछ नहीं होता, बाकी ऐसे ही देखो बना रहा है, ये होता है मेन काम यही होता है। तो इसका मतलब कोई भी लो इतना ही हीट निकलेगा, जैसे आप HCl लियो, यहाँ पे HBr ले लो प्लस NaOH, ठीक है, तो हीट यही निकलेगा, यहाँ पे बन जाएगा वाटर प्लस KBr NaBr, हीट इतना ही निकलेगा 57। सबका यही होता है, यहाँ पे ले लो हम लोग HI ले लो प्लस KOH ले लो, कितना हीट निकलेगा, यही निकलेगा 57। क्या क्या बनेगा यहाँ पे, H2O वाटर प्लस KI, हीट। ऑल स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, एक मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस रिएक्ट करेगा तो इतना ही हीट निकलेगा, ये सबके लिए कांस्टेंट है। जब कोई वीक लेंगे, यही तो मेन बात है, आईआईटी क्या करते हैं आपसे, जब कोई वीक लेंगे हम लोग तो क्या होगा, कम निकलेगा। जैसे CH3COH ले लो प्लस NaOH ले लो, तो उतना नहीं निकलेगा, CH3CONA प्लस वाटर बनेगा, ये मान लो निकल गया 50, कितना निकला, ओनली 50 निकला, तो 7 कहाँ गया, 50 किलो जो निकला, ठीक है। 7 स्ट्रॉन्ग वाला का 57 हो रहे हैं, याद भी कर सकते हैं ये डेटा, ये 50 निकले, 7 कहाँ गए, 7 गए इसको डिसोसिएट करने में, इसको डिसोसिएट, ये वीक एसिड है ना, इसको डिसोसिएट करने में जो डिफरेंस होता है, तो अगर आपको पूछ दे इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा वीक एसिड का, CH3CO माइनस प्लस H प्लस, इसका कितना होगा, इसका होगा आपका 57 माइनस 50, स्ट्रॉन्ग वाला माइनस वीक वाला कर दोगे, मैग्नीट्यूड ले लोगे आप, ठीक है। ये क्या हो गया 7 किलो जूल पर मोल, क्या हो गया, इसका डिसोसिएशन एनर्जी हो गया या आयनाइजेशन एनर्जी होगा, किसका, वीक एसिड का, एसिड होगा तो एसिड, बेस होगा तो बेस, ठीक है। अरे ये समझ गया तो बस काफी है, 40% डन, ठीक है, और पहले 40% हो गया था, आपका 80% डन हो गया। मोस्टली स्टूडेंट यही गलती करते हैं, आप मत करना, ध्यान रखना। एक हम बोनस पॉइंट बढ़ाते हैं, एक कोई है जिसका ज्यादा हो सकता है, हाँ HF का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, वो याद नहीं करने कितना ज्यादा,
NaF प्लस वाटर, ये जो हीट निकला यहाँ पे क्यों निकला, तो क्यू का वैल्यू जो है हम लोग का ग्रेटर देन 57 हो जाते हैं। थोड़ा सा क्यों होते हैं, कोई बताओगे कमेंट में, बताओ देखें क्यों होते हैं। देखो ये क्वेश्चन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड विद स्ट्रॉन्ग 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 लिया है, तो ये होगा, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट आपका सही है, असर्शन सही है। रीजन देखो, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट, बिल्कुल सही है। व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस, बिल्कुल सही है। फर्नेस बाय एसिड, जो एसिड देता है, कंबाइंड विथ 1 मोल ऑफ OH माइनस, बिल्कुल। इस रिएक्शन को कहते हैं H प्लस प्लस OH माइनस, इसको कहते हैं हीट। ये कौन देता है, एसिड, ये कौन देता है, बेस। यही चीज लिखा है, रीजन भी सही है, इसका आंसर होगा आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, दोनों करेक्ट, अब दोनों करेक्ट विद एक्सप्लेनेशन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, हाँ सॉलिड को लिक्विड बनाओगे तो फ्यूजन कहते हैं हम लोग। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड को गैस बनाओगे तो वेपराइजेशन कहते हैं हम लोग। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड को गैस बनाओगे तो सब्लिमेशन कहते हैं। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जल्दी करो, आगे बढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो इसी साल आया था, इसी साल आया, मेंस में आया, एडवांस का भी फेवरेट है, घुमा फिरा के पूछता है। ठीक है, आप देखो, ये बॉन्ड हेवर साइकिल कहते हैं इसको हम लोग, बॉन्ड हेवर साइकिल, बॉन्ड हेवर साइकिल कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, क्या होता है इसमें, इसमें जैसे आपको बनाना है, नमक बनाना है, NaCl, NaCl बनाने के लिए रो क्या मिलेगा आपको, Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस, मान लो घर पे बनाने। ठीक है, तो क्या करोगे आप, सॉलिड खरीद के लाओगे, फिर इसको गैस बनाओगे, फिर आयन बनाओगे, Na प्लस बनाओगे, फिर Cl2 लाओगे, Cl2 को तोड़ोगे, Cl बनाओगे, Cl में इलेक्ट्रॉन दोगे, Cl माइनस बनाओगे, फिर Na प्लस Cl माइनस दोनों जुटेगा तो बनेगा NaCl। ये पूरा कहानी जो एनर्जी लगता है उसको कहते हैं बॉन्ड हेबर साइकिल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे Na सॉलिड से गैस बनाया, जो एनर्जी लगा, गैस से आयन बनाया, ये हो गया, फिर Cl2 से Cl बनाया, Cl को इलेक्ट्रॉन दिया, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस कंबाइन किया, ये दोनों कंबाइन किया तो NaCl बना, तो यहाँ भी एनर्जी रिलीज हुआ। इस एनर्जी को कहते हैं हम लोग बॉन्ड हेबर साइकिल। क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला, डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा H फॉर्मेशन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, इस यहाँ से शुरू करोगे, सब्लिमेशन, एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन, फिर यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी बाय 2 करना पड़ेगा क्योंकि हाफ मोल लिया है यहाँ पे। ठीक है, NaCl के लिए लिख रहा हूँ हम लोग, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर लेटिस एनर्जी, ये वाला एनर्जी। लेटिस एनर्जी किसको कहते हैं, जब Na प्लस प्लस Cl माइनस कंबाइन करता है, NaCl सॉलिड बनते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज करता है इसको कहते हैं लेटिस एनर्जी। ध्यान रखना, इससे अलग है ये सॉलिड से। ठीक है, ये अलग है, इनिशियल पोजीशन अलग है, जैसे ये स्टोन यहाँ से गिरा तो अलग एनर्जी रिलीज करेगा, यहाँ से गिरा तो अलग एनर्जी रिलीज करेगा, इनिशियल पॉइंट अलग है। देखो ये आयन से जो NaCl बना तो उसको कहेंगे लेटिस एनर्जी, और पूरा सॉलिड लिक्विड जो स्टैंडर्ड स्टेट में होता है वहां से NaCl बना तो उसको कहेंगे डेल्टा H फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो डेल्टा H फॉर्मेशन, ये सारा एनर्जी इन्वॉल्व होगा, ये हम लोग का हो गया इक्वेशन होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन भी है हम लोग का, देखो ये क्वेश्चन है, करो आप, सोचो कौन कौन सी डाटा गिवन है इसमें। बस अगर आप इतना पेशेंस है, यहां तक अगर वीडियो देख लिया आप, सोचो आप जो है ना नेक्स्ट चैप्टर भी अच्छे से कर लोगे, सारा चीज आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गया, यहां तक समझ गया, थर्मोडायनेमिक्स पूरा डन हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ लिथियम इज 155, ठीक है, देखो सब्लिमेशन दे दिया लिथियम का, मतलब Li सॉलिड से बना दिया Li गैस, एनर्जी दिया 155। ठीक है, लिख देता हूं मैं, पहले डेल्टा H रिएक्शन लिख दें, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ LiCl का क्या होगा फॉर्मूला, सब्लिमेशन होगा प्लस आयनाइजेशन एनर्जी होगा, फिर Cl2 को तोड़ेंगे तो बॉन्ड एनर्जी बाई 2 होगा, फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिखते होंगे, प्लस लेटिस एनर्जी होगा। सारे डाटा लिखो, हम लोग का आंसर हो जाएगा। इफ द इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ Li इज 155 लिखो यहाँ पे 155, फिर इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ F2 150 लिखो, 150/2 लिखोगे, फिर लिखा आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ लिथियम 520 लिखो, फिर लिखो द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोर F इज -313, ये वाला प्लस -313 ये लिखोगे, एंड द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ LiF, फॉर्मेशन यहां लिख दो हम लोग -594, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ लेटिस एनर्जी, ये लेटिस एनर्जी आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करोगे आपका लेटिस एनर्जी आ जाएगा, बल्ले बल्ले। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग, यहां पे गलती करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट,
यहाँ गलती करते हैं। एंट्रोपी, एंट्रोपी किसको कहते हैं हम लोग? डिग्री ऑफ रेंडमनेस, अगर इधर उधर ऐसे होने लगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेंडमनेस उसको कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, स्टेट फंक्शन होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास पे डिपेंड करता है, एक्सटेंसिव डिपेंड करता है। साइक्लिक में डेल्टा एच जीरो होगा, क्यों? क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा? डेल्टा एच टोटल इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग होगा, प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग होगा। ठीक है, और डेल्टा एच टोटल अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो उसको कहते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उसी को कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये देखो यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स मतलब डेल्टा एच टोटल ऑलवेज इंक्रीज इन एवरी स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस, मतलब डेल्टा एच टोटल क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। और अगर डेल्टा एच टोटल अगर हो जाए जीरो तो इसको कहेंगे एट इक्विलिब्रियम। टोटल की बात किया हूं मैं, सिस्टम का नहीं। डेल्टा एच कहीं लिखने का मतलब होता है सिस्टम का डेल्टा एच। टोटल लिखना है तो डेल्टा एच टोटल लिखना पड़ेगा आपको। सराउंडिंग का लिखना है तो डेल्टा एच सराउंडिंग आपको लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और डेल्टा एच टोटल अगर क्या लेस देन जीरो हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, वो चीज नहीं होगा आपका, वो काम नहीं होगा। ठीक है, वो ये मीनिंग है इसका। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, इंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कैसे करेंगे? इंट्रोपी चेंज में, इंट्रोपी चेंज का डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है हीट रिवर्सिबल प्रोसेस में डिवाइडेड बाय टी होते हैं, हीट बाय टी। ठीक है, तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल में हीट कितना होगा पहले ये काम कर लो। तो डब्ल्यू हम लोग इसका फॉर्मूला किए थे आज ही, -2.303 आर टी एन आर टी लोग V2/V1। और इसमें क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? क्या पूछ रहे हो सर? क्या पूछ रहा हूँ डेल्टा यू क्या होता है? जीरो होता है। तो डेल्टा यू जीरो होगा तो क्या होगा आपका? Q प्लस डब्ल्यू जीरो, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो Q कितना हो जाएगा? इतना ही प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगाओगे। तो डेल्टा एस कितना हो जाएगा? उतना बाई टी। ठीक है, तो खाली गौर करो, देखो ये वाला टी गायब हो जाएगा आपका फॉर्मूला में, यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे क्या है? टी नहीं है, देखना बाकी वही यहाँ पे टी नहीं है। क्यों? बात समझ पाए आप? डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है हम लोग का? Q बाई टी। डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का? माइनस डब्ल्यू बाई टी, ये हो गया क्योंकि डेल्टा यू जीरो है इसमें आइसोथर्मल में। एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस में, एडियाबेटिक रिवर्सिबल में हीट हम लोग जीरो होता है, तो डेल्टा एस भी जीरो हो जाएगा क्योंकि Q बाई टी इक्वल टू जीरो, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा आपका, बात बनेगा। आइसोबारिक प्रोसेस, डेल्टा पी जीरो, आइसोबारिक उसमें क्या होगा? ठीक है, उसमें क्या होगा? डेल्टा एस बिल्कुल आसान है, डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी अच्छा नहीं, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ फॉर्मूला 2.303 एनसीपी सीपी log T2/T1 कैसे सर आया? ऐसे आया, ds इक्वल टू इंटीग्रेट कर लो एनसीपी dt बाई टी करोगे, टी से डिवाइड। बात समझे? डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। ठीक है, Q का वैल्यू क्या हो गया? एनसीपी dt बाई टी। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका आ जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 एनसीपी log T2/T1 आ जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक में सीपी की जगह सीबी आ जाएगा आपको, सीपी की जगह क्या आ जाएगा? सीबी आ जाएगा, डेल्टा एस आ जाएगा। बस ज्यादा नहीं है। आप यहां तक अगर आप बड़े हो, मेरा 14 ईयर का एक्सपीरियंस है, अगर यहां तक बच्चे अगर कंसंट्रेशन मेंटेन रखा है ना, हमने कम से कम 100 आईआईटीएन को बच्चे को आईआईटी में पहुंचाए हैं, आप भी एक हो जाओगे। देखो ये क्वेश्चन देखो सीधे सीधे, ऑन दी 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन इन आइसोथर्मल कॉन्टेक्ट विथ सराउंडिंग एक्सपेंशन आइसोथर्मल प्रोसेस अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर इन विच प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी। देखो रिवर्सिबल नहीं लिखा है, आइसोथर्मल तो लिखा है लेकिन रिवर्सिबल नहीं लिखा है। तो आइसोथर्मल लिखा तो डेल्टा यू तो जीरो हुआ, लेकिन Q का जो फॉर्मूला होगा ना, W का जो फॉर्मूला होगा वो -2.303 वाला नहीं लगा पाओगे, वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल में लगते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं लगा, यहाँ W का फॉर्मूला -P डेल्टा V भी लगेगा। जब भी हम लोग का रिवर्सिबल नहीं रहेगा तो हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा। तो देखो W का वैल्यू कितना आ गया हम लोग के पास, यही लगाते हैं हम लोग। P का वैल्यू कितना है? 3 एटीएम, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 3 एटीएम, -3। डेल्टा V का वैल्यू कितना है? 2 - 1 लीटर में, यहाँ लिख दो 2 - 1। डेटा कितना हो गया? -3
लीटर एटीएम हो गया, एटीएम हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, डब्लू हो गया। तो डब्लू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग माइनस है तो क्यू हो जाएगा, क्यू इक्वल टू प्लस 3 लीटर एटीएम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या पूछा ना, एक बात और, क्या डेल्टा है सराउंडिंग का पूछा है। ठीक है, डेल्टा है सराउंडिंग का, तो डेल्टा है सराउंडिंग का जो होगा ना, सराउंडिंग का, तो क्यू बाई टी जो होगा, डेल्टा क्यू भी सराउंडिंग का होगा। तो ये जो क्यू निकलता है ये सिस्टम का होता है, सराउंडिंग का जो क्यू होगा, क्यू सराउंडिंग का जो होगा ये -3 लीटर एटीएम होगा। ठीक है, इसको इसमें चेंज कर दो, देखो तो 1 लीटर एटीएम इक्वल टू 101.3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 इंटू 101.3, ये हो गया जूल, ये हो गया आपका सराउंडिंग का हीट। ठीक है, इसको टी से डिवाइड करोगे तब आपका आंसर हो पाएगा। यहां आ जाओ, कितना हो गया, -3 इंटू 101.3 बाई टी का वैल्यू 300 है, 300 है, ये आंसर होगा। ये 3 3 कैंसिल हो गया, ये वन कितना हो जाएगा, ये जीरो, यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा, आपका हो गया, इक्वल साइन था, माइनस नहीं था, ये माइनस आया था, तो ये माइनस हो गया, तो ये माइनस वाला सी आंसर होगा। ठीक है, देखो ये ट्रिकी है, पता चला यहाँ प्लस कर दिया माइनस कर दिया, एक बार तो डब्ल्यू माइनस हुआ, फिर क्यू प्लस हुआ, फिर क्यू माइनस हो गया सराउंडिंग का, फिर डेल्टा एस आया, टी से डिवाइड भी करने थे, पता चला टी डिवाइड, कुछ भी भूल जाए, ये करते हैं आप लोग, आप सतर्क रहो। ठीक है, बाकी का छोड़ो, आप यहां तक देख लियो तो आपका हो जाएगा, गलती नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे देखो, ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज इंट्रोपी डिक्रीज, इंट्रोपी डिक्रीज किसमें करेगा, इंट्रोपी क्या होता है, रेंडमनेस होता है। ठीक है, रेंडमनेस होता है, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बस वाटर अगर फ्रीज होगा तो लिक्विड से सॉलिड बनेगा, तो इंट्रोपी डिक्रीज करेगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, हाँ इसमें भी फ्रीज, कहीं पे भी फ्रीज हो, फ्रीजिंग वाटर होगा, लिक्विड से सॉलिड बनेगा, तो इंट्रोपी डिक्रीज करेगा। हमको चेक करना है इंट्रोपी डिक्रीज किसमें होगा, किसमें इंट्रोपी डिक्रीज होगा, N2 प्लस, ये देखो आप 4 मोल गैस है यहाँ, 1 मोल यहाँ 3, 4 मोल गैस क्या हो गया, 2 मोल हो गया। जैसे गैस हो रहा था बॉडी में, गैस का टेबलेट खा लिए, गैस गायब। ठीक है, रेंडमनेस घट गया, ऐसा ही सोचो आप। ठीक है, तो 3 1 4, 4 से क्या हो गया, 2 बन गया, तो यहाँ क्या है, डेल्टा एन जी नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, एंट्रोपी घट जाएगा। समझे, एब्जॉर्प्शन ऑफ सीओ ऑन लेड सरफेस, हाँ जैसे आपने टेबलेट खाया, गैस का टेबलेट, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब हो गया तो प्रेशर घट गया, एंट्रोपी घट गया, ऐसा हो गया। डिजोल्यूशन ऑफ NaCl वाटर, नहीं ये डिजोल्यूशन करोगे तो ये दोनों तो भागने लगेगा, अलग अलग घूमने लगेगा, मजे करेगा, ये मजे करेगा, तो इंट्रोपी इसका बढ़ जाएगा, ये एक्वस लिखा हूं, ये एक्वस है, इंट्रोपी बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा, ये घटेगा नहीं, तो आंसर आपका ABCD थर्ड आंसर होगा। ठीक है, डेल्टा जी में आ गए, लास्ट कंसेप्ट में है, यहां तक अगर आप बने हो ना, रियली देखो आपका ना कम से कम 70-80% नंबर आ जाएगा, और 90% नंबर आने से अंडर 10 रैंक आ जाता है डेल्टा जी, और 80% नंबर आने से अंडर 100 रैंक आ जाएगा, बेटर भी आ सकता है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, और डेल्टा एक तो पहले हमने बताया, डेल्टा एच टोटल अगर क्या हो गया, पॉजिटिव होगा तो ये होगा स्पॉन्टेनियस, जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम में, नेगेटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उसका उल्टा एक सोर्स है बताने का, एक्चुअली ये होता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एच टोटल होता है, यहाँ माइनस लग जाता है, तो डेल्टा जी में भी हम लोग बताते हैं, डेल्टा जी इसके बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जहां डेल्टा एच टोटल पॉजिटिव, वहां डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी जीरो इक्विलिब्रियम में, डेल्टा जी नेगेटिव की जगह क्या पॉजिटिव, तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ये हो जाएगा। डेल्टा जी लेस देन जीरो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा इक्विलिब्रियम में डेल्टा एच टोटल या डेल्टा जी जीरो। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना। ये भी कर सकते हो, इसी फॉर्मूला से आया क्या, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच होते हैं। तो क्या करना है आपको, जैसे डेल्टा एच आपका पॉजिटिव हो जाए, ये देखो डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एच नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो पूरा ये सारे के सारे पूरा ये नेगेटिव हो जाए, क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव लगा हुआ है, तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि डेल्टा जी अगर नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस। इस केस में कुछ भी टेम्परेचर रखो, ठीक है, कहीं भी रखो, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एच नेगेटिव आपका स्पॉन्टेनियस होगा। इसका जस्ट उल्टा ले लो, यहाँ लास्ट वाला में आ जाओ, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच क्या कर लो पॉजिटिव, उल्टा कर दो, तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, चाहे कोई टेम्परेचर रख दो आप। इस बीच में जैसे क्या हम लोग का ये नेगेटिव, तो लो टेम्परेचर में स्पॉन्टेनियस होगा, कर सकते हो आप। देखो यहाँ पे
ये नेगेटिव, तो ठीक है, ये कुछ नेगेटिव डाटा हुआ, ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डाटा पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वाला कम होगा, अगर नेगेटिव वाला ज्यादा होगा तो टोटल नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, लो टेम्परेचर पे करेगा काम। ये आप लगा करके देख सकते हो। हाँ, डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -2.303 RT लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में। नेक्स्ट चैप्टर टच करने लगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में। और ये क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कर चुके हैं हम, थ्योरी भी किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो जाकर के। डेल्टा जी इक्वल टू -NF E नॉट सेल, एक हम लोग वहां पे सेल रिएक्शन में ई नोट निकाले हैं, डेल्टा जी दिया हुआ था, देखना वो क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं आप। डेल्टा जी नोट इक्वल टू -NF E नोट सेल, यहाँ डेल्टा जी लेंगे तो ई सेल, डेल्टा जी नोट लेंगे तो ई नोट सेल लेंगे। ये सब हम लोग का फॉर्मूला है। देखो ये क्वेश्चन हम लोग का, फॉर द प्रोसेस ऑफ H2O लिक्विड 373 में H2O गैस बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, लिक्विड H2O जो हमारा क्या होगा, लिक्विड कितने 100 डिग्री सेल्सियस लिख देता हूं, इसी का बात है 100 डिग्री सेल्सियस से H2O गैस वेपर 100 डिग्री सेल्सियस में, तो ये इक्विलिब्रियम में रहता है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे डेल्टा जी हो जाएगा आपका 0। और अच्छा, ये लिक्विड से अगर गैस बनेगा तो डेल्टा रेंडमनेस बढ़ जाएगा, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव, तो आपका 1 इसका आंसर हो जाएगा 20 का, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आप कर लिए तो आपका हो गया, डेफिनेटली आप IIT में हो। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन एट 300 केल्विन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 गिवन है, डेल्टा जी नो फॉर द रिएक्शन, डेल्टा जी फॉर्मूला क्या था, डेल्टा जी नोट इक्वल टू -2.303 क्या होता है यहाँ पे, RT log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये पुट करो, डाटा हो जाएगा -2.303, R का वैल्यू कितना 8.314 इंटू T का वैल्यू कितना 300 log K का वैल्यू 10 कर दो, बस इसको सोल्व करो, हमारे पास डाटा आ जाएगा। ये होता है 25 गुना 50, लगभग ये आता है 57, ठीक है। ये आपका आंसर 57 इंटू 10⁻1, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। -1 होगा ना, किलो जूल में भी है तो 1000 से डिवाइड करोगे ना, हाँ अब आ जाएगा, ये 57 आ जाएगा और ये 10⁻1, ठीक है। तो आप क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और लोगों को शेयर करो। नॉलेज शेयर करने से फायदा होता है, दुआ भी मिलता है, दवा भी मिलता है। थैंक यू सो मच।